जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालना हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से पहले हम लोग एसआई का फार्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला है। ये ब्याज होता है, ये क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल, और आर से रेट होता है दर, और टी समय होता है, और बटे में 100। ये हमारा फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे हम सारा क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती है। मतलब कोई 9800 रुपया है, 9800 कोई राशि है, 6 वर्ष में 4704 रुपये ब्याज देती है। जो एसआई है उसका मान यहाँ निकल गया। देखिए एसआई क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4704 रुपया, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 9800। जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया हमारा 9800 रुपया हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा साधारण ब्याज। ये जो ब्याज लिखा है ना, यही होता है हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या है, 6 वर्ष मतलब टाइम भी दिया गया है। तो टी बराबर हो गया क्या, 6 वर्ष। 6 वर्ष हमारा टी बराबर हो गया। अब हमें क्या तय करना है, आर ज्ञात करना है। तो एसआई 4704 और बराबर में प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 9800, और गुणे में पीआरटी आर, और गुणे में टी का मान 6 वर्ष, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे काट दीजिए, ये 6 से काटिए, 6 सते 42, 6 बटे 48, 6 सते 42, 5 बजेगा, 6 बटे 48, 6 चौका 24, मतलब 784 हो जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, एक बार 2 से काटिए, 2 चौका 8, और 2 9 18, और 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर ये 49 हो गया, ये 392 हो गया। अब कितने से कटेगा, अब आप देख लीजिए 9 का ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जिसके लास्ट में 2 आए, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 30, 9 8 72, 8 बढ़ जा रहा है। तो 8 9 72 के 2 मतलब हासिल 7 बचा, और 8 चौका 32, 32 7 39, मतलब 49 से 8 बढ़ जाएगा। तो आर की जो हमारा आ जाएगा दर जो है वो 8%। ये आंसर हो गया। देखिए इसमें कुछ है नहीं सिंपल इंटरेस्ट निकालने में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे पहले साल अगर 5% लगा है तो हर साल 5% लगेगा। अगर 4 वर्ष का निकाला तो 20% कर देंगे तब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है ना कि इसमें दर पूछा गया है, कितना मतलब दर कितना परसेंट लगा था। तो साधारण ब्याज, तो क्वेश्चन हमारा था साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपये ब्याज देती है। मतलब कोई राशि है और वो 4704 रुपये ब्याज देती है 6 वर्षों में, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मतलब दर कितना परसेंट लगा था याद करना था। तो 4704 इतना हो गया, काट दिए सीधा, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, 8% हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी धनराशि 10 वर्षों में, मतलब कितनी धनराशि का मतलब ये हो गया, मतलब इसमें क्या पूछा है हमारा प्रिंसिपल, जो धनराशि है जो वैल्यू होती है वो पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, कितनी धनराशि 10 वर्षों में। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, टी बराबर 10 वर्ष हो गया। 5% वार्षिक, जैसे जैसे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए। तो 5% वार्षिक दिया है तो मतलब आर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 5%। वार्षिक साधारण ब्याज दर से
रुपया 120 का ब्याज देगी। मतलब कौन सा वो अमाउंट क्या है जो 120 का ब्याज देती है 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष में। तो हमारा जो ब्याज है एसआई वो कितना हो गया हमारा 120 रुपया। और हमें ज्ञात क्या करना है पी प्रिंसिपल। तो हमने अभी फार्मूला आपको बताया है एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। तो एसआई का मान कितना है हमारा 120 और पी का मान ज्ञात करना है। और गुणे में आर का मान 5% और गुणे में टी का मान 10 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 दूनी में 10। तो 120 और दूनी में कितना हो जाएगा, तो पी बराबर हमारा जाएगा 240 रुपया। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो 240 रुपया होगा, जिसपे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये ब्याज मिलता है। तो हमारा पी का मान देखिए निकल गया। तो कुछ है नहीं, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फार्मूला में वही अप्लाई करना। ये 2 आ गया, 5 दूनी 10, ये तिरिया गुणा हो गया तो 120 हो गया, पी बराबर हो गया 240 रुपया। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है, ये गुना वाला क्वेश्चन है। मतलब 2 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा या गुनी हो जाएगी, वो है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो हमारा क्या है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब क्या हो गया आर बराबर जो हो गया वो 12% आ गया। अब क्या बोला है देखिए 12% वार्षिक, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी 1 है और कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी इस दर पे। तो अभी 1 है, मतलब पी का मान जो है प्रिंसिपल अभी 1 रुपए है। अब मान लीजिए कुछ वर्षों में, वो वर्ष हमें नहीं पता है, पता नहीं कितने वर्ष में होगी वो तो भी पता चलेगा, लेकिन कुछ वर्ष में ये दोगुनी हो जाएगी। तो जब दोगुनी होगी तो इसमें एक और जुड़ेगा ना, तो जो एक और जुड़ेगा वो प्रिंसिपल में क्या जुड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज ही तो जुड़ता है। तो एसआई मतलब दुगनी हो जाएगी। तो जो एसआई होगा हमारा दुगनी जो होगा वो टोटल अमाउंट होगा। अब पी हमें पहले पता है प्रिंसिपल, जब हमें टोटल अमाउंट में से दोगुनी हो जाएगी टोटल अमाउंट हो गया, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 टोटल अमाउंट रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन में आ गया कोई दिया कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो गई, तो 4 गुनी का मतलब ये टोटल अमाउंट है 4 गुनी। अब पहले वो प्रिंसिपल पहले मतलब बस 1 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। तो इसका ब्याज कितना है, तो 4 में से टोटल में से जब हम प्रिंसिपल को निकालेंगे तो 3, मतलब इस पे ब्याज जो है जो एसआई है वो हमारा इतना मिला है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो जो हमें ब्याज 3 रुपया मिला है 4 पे, उसी प्रकार इसी प्रकार ये है, बोल रहा है कितने वर्षों में 2 गुनी हो गई। तो प्रिंसिपल 1 है तो हमारा टोटल अमाउंट है वो 2 है, टोटल अमाउंट 2 रुपया है और प्रिंसिपल 1 है। तो प्रिंसिपल को जब हम घटाएंगे तो 1 रुपया ये एसआई आ गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 रुपया। 1 रुपया प्रिंसिपल था, अब 1 रुपया ब्याज भी हुआ तभी तो दोगुनी हुई। तो एसआई का मान कितना हो गया 1 रुपया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला सीधे लगा दीजिए, एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। अब पी का मान एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। अब एसआई का मान 1 है और पी का मान भी 1 है और आर का मान 12 है और टी समय का मान ज्ञात करना है और बटे में 100। तो अब काट दीजिए इसे, तो ये कितना हो जाएगा 4 25 सही में और 4 3 12। तो 3 ये इधर जब पक्षांतर होता है ना तो तिरिया गुणा होती है, ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 3t। तो t बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 3 और इसे काटेंगे तो 8 सही 1 बटे में 3। इतने वर्ष में जो है वह धनराशि क्या हो जाएगी 12% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 सही 1 बटे 3 वर्ष में। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा जो होती है वो यहीं पे होती है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि 1 है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है सेम। अब मान लीजिए सेम यही क्वेश्चन है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई वर्ष कितने वर्षों में, यहाँ पे दोगुनी है ना तो मान लीजिए हम 4 गुनी लिख दिए, मतलब कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसका मतलब ये हो गया 4 गुनी जब पूछा है तो इसका मतलब देखिए आर का मान पहले 12% दिया है और टी का मान पूछा है और पी का मान जो होगा वो 1 होगा।
एक पी का मान है और 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो मतलब जो एसआई होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होगा 3 होगा, तभी तो 3 1 4 हो गया, 4 भाई 5 गुनी कहेगा, तो मतलब एसआई प्रिंसिपल 1 है और 4 जो हमारा वो ब्याज मिला है, तो जो ब्याज वो 3 मिलेगा तभी तो मिलके 4 हो गया, तभी तो ये 4 गुनी हो गई। अब क्या हो गया, एसआई का मान 3, एसआई बराबर TRT/100, अब पी का मान 1 और गुणे में 12% और गुणे में टी ज्ञात करना है, बटे में 100 हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी काट देंगे, 4 तियां 12 और 4 पचसैया में, तो ये क्या हो गया 25 तियां 75, तो टी बराबर हो जाएगा 75 बटे में 3। अब ये काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब 25 वर्षों में जो होगा, मतलब जो धनराशि होगी वो क्या होगी 25 तियां 75 बटे में 3, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 वर्ष में जो है वो 4 गुनी हो जाएगी खुद की। तो कोई धनराशि ऐसे ही गुना वाला सवाल ऐसे ही लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।